जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के मंगल दृश्य। ये महोत्सव दिल्ली के प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक के समक्ष लाल किला ग्राउंड में 8 से 10 अप्रैल तक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। निर्यापक पटाचार्य श्री शुद्ध सागर जी महामुनिराज भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन मित्र मंडल अंतर्गत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली द्वारा आयोजित यह महोत्सव विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत 10 अप्रैल को जन्म कल्याण की विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जो कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति को। 10 अप्रैल 2025 को पूरे भारतवर्ष में भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली के श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक और लाल किला ग्राउंड में मनाए गए भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का उत्साह कुछ अलग ही था, क्योंकि जहां निर्यापक पट्टाचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिराज और भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज जैसे महान संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, वहां गुरु भक्तों की अपार भीड़ एकत्रित हो जाती है और आयोजन ऐतिहासिक रूप से संपन्न होता है। इस त्रिदिवसीय आयोजन के 2 दिन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद 10 अप्रैल को महिला मंडल द्वारा एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की मंगल शुरुआत हुई। इस भव्य प्रस्तुति के बाद समाज श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में आगे परम गुरु भक्तों का भाग्य जागृत हुआ और उन्हें द्वय आचार्यों को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु भक्ति के इस क्रम में भक्तों ने द्वय आचार्यों को भक्ति और संगीत के साथ अर्घ्य भी समर्पित किए और उनका परम कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया। निर्यापक पट्टाचार्य गुरुदेव आचार्य प्रवर्ष शुद्ध सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो परम पूज्य भावलिंगी नाथ संत संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य प्रवर्ष विमर्श सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत के पद प्राप्ते अरे भक्तों की ऐसी अनुपम गुरु भक्ति देख परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी ने उन्हें अपनी मंगल वाणी से लाभान्वित किया। नरस्य सारो, नरभव का सार ज्ञान ही है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए लौकिक ज्ञान काम आ सकता है, परंतु जीवन की सफलता के लिए हमें वह ज्ञान आवश्यक है जो प्रभु महावीर ने स्वयं प्राप्त किया था और उन्होंने जगत के जीवों को जिस ज्ञान को प्राप्त करने का उपदेश दिया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बताते हैं सम्मत्तादो राणम, जो ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक प्राप्त होता है वही ज्ञान हमारे जीवन की सफलता में कारण बनता है। आचार्य श्री विमर्श सागर जी के बाद पूज्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज ने भी उपदेश दिए। भगवान महावीर स्वामी बोलो, भगवान महावीर, हाथ जोड़ो, भगवान महावीर स्वामी
विश्व धरा के पहले गणतंत्र, पहले प्रजातंत्र, वैशाली के गणतंत्र के कुमार अमात्य बोलो प्रधानमंत्री रहे, सील मिलाए, मोहर मिलाए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सुरक्षित हैं। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने उसको निकलवा करके उसके प्रतियां करवा रखा है, कभी आपको चाहिए तो हम दिखा दूंगा मैं। और उसमें लिखा है भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री थे। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के जो गणनायक थे, राजा चेतक बोलो, महाराजा चेतक बोलो, भगवान महावीर स्वामी के नाना जी थे। आप में से कोई बोल सकते हो भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा लिए पहले आहार कहाँ हुआ था? राजा बकुल कूल ग्राम में आहार दिया। गुरु उपदेश के बाद परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज द्वारा रचित अनुपम कृति अप्पोदया का विमोचन किया गया। मंगल में शीश में सार की वाणी का उपकार महा, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ। ग्रंथ विमोचन के बाद युवतियों ने एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। जागे भाग है त्रिशला माँ के, जागे भाग है त्रिशला माँ के, त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। इस प्रस्तुति के बाद परम गुरु भक्तों का भाग्य जागृत हुआ और उन्हें द्वय आचार्यों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयोजन समिति द्वारा इन पुण्यशालियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। इस क्रम में आगे पूजनीय आरिका संघ को भी विनय पूर्वक वस्त्र भेंट किए गए। इस धर्म सभा के बाद गाजो बाजों के साथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। स्वामी का संदेश, महावीर स्वामी का संदेश, यात्रा में भक्तों के साथ साथ अनेकों झांकियां भी शामिल की गईं, जिनके माध्यम से अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो का अप्रतिम संदेश प्रसारित हो रहा था। कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के, ओ जागे भाग है त्रिशला माँ के, त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। शोभा यात्रा के दौरान चारों ओर खुशी और उत्साह की लहर प्रवाहित हो रही थी और जैन धर्मावलंबी भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए भोजन सामग्री वितरित कर रहे थे। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः लाल किला ग्राउंड पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी और माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी पधारे। अतिशयकारी लाल मंदिर में उन्होंने भगवान की आरती उतारी।
आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर उनसे मंगल आशीर्वाद भी लिया। इनके आगमन से संपूर्ण जैन समाज और इस महोत्सव की शोभा में 4 चांद लग गए। सायंकाल वर्धमान शिक्षा मंदिर दरियागंज के बच्चों द्वारा नेमी चले गिरनार नाटिका का भव्य मंचन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया। कृष्णा माँ की कोख से अवतार लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने जन्म लिया है। तन ने रंगाले आज मन ने रंगाले सब खुशियाँ मनावो आज प्रभु रो जन्म हो। बाजी शहनाई ने साज, बाजी शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हो। सजनी सजनी राधिका देख अब बुझाइया, सजनी सजनी राधिकालो सनी 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 धप मगमा देख अब हो चाहिया, धप धप मगरे गरे। मृदुल गमन श्याम आ। मेरे अनुज भ्राता शौर्यपुर से यहाँ पधारे हैं और ये इतने ज्ञानवान आध्यात्मिक हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान लक्ष्मी को संपूर्ण रूप से इन्होंने ही अपने वश में किया है। असंभव, असंभव! आपने तो श्री कृष्ण का धनुष उठा लिया। आप तो बहुत बलशाली हैं। इस मंगल अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता गायक श्री मनोज तिवारी जी भी पधारे। मंच पर आकर उन्होंने सभी का आतिथ्य स्वीकार किया और भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत सत्कार करते हुए उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में आगे श्री मनोज तिवारी जी ने भी सभा को संबोधित किया। अगर कोई भगवान महावीर जन्म कल्याणक में आता है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो बल्कि भारत की संस्कृति के पास आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा समझ के हमें चलना है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कई जैन मुनि के पास बैठने का, उनको सुनने का अवसर मिला है। लेकिन मैं एक बात आप सबसे अवश्य कहूँगा कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक हमें मनाना भी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी है। सभा को संबोधित कर श्री मनोज तिवारी जी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए और नेमी चले गिरनार नाटिका का मंचन पुनः आरंभ किया गया। उनके लिए आपकी राजकुमारी राजुल सब प्रकार से योग्य है, इसलिए आप स्वेच्छा से नेमी कुमार के साथ राजुलमती के विवाह संबंध की स्वीकृति दें। हमारा अहोभाग्य है कि आपने सामने से आकर ऐसी मांग की है। नागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, डोली डोली जाए नेमी कुमार। पशु क्यों बाड़े में बांध रखे हैं? बताओ, चुप क्यों हो? महाराज, आपकी बारात में आए हुए कुछ राजा मांसाहारी भोजन के शौकीन हैं और यहाँ पर उपस्थित हरेक व्यक्ति की पसंद के आहार के अनुरूप व्यवस्था की गई है। क्या कहा? मेरे विवाह के आयोजन में मांसाहार परोसा जा रहा है? अरे धिक्कार है ऐसे मांसाहारी आयोजन को जहां निर्बल पशुओं का जीवन घात करके राजाओं की जिह्वा को शांत किया जाता है।
आप संसार समुद्र से पार करने वाले संयम को ग्रहण कीजिए और शीघ्र ही केवल ज्ञान प्राप्त कर जीवों को दिव्य अमृत प्रदान कीजिए। ये क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नेमी कुमार मुझे विवाह से मना नहीं कर सकते। बेटी, ये बात सच है। बहुत आग्रह के बाद भी वो नहीं माने। लेकिन तू चिंता मत कर। भारतवर्ष में एक से एक वीर और सुंदर राजकुमारों की कमी नहीं है। विवाह के लिए फेरे और वरमाला तो सामाजिक व्यवस्था है। मैं हृदय से नेमिनाथ को पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति स्वीकार कर चुकी हूँ। आपके संयोग के बिना मैं अब जीवित नहीं रह सकती। तोड़ने भवबंधन चाली रे वैरागन, चाली रे वैरागन। जय बोलो नेमिराजुल की। गिरनार जी की महिमा पार, बोलो रे बोलो, जय बोलो नेमिराजुल की। नाटिका के बाद भक्तों ने जगमग दीपकों से भगवान महावीर स्वामी की मंगल आरती उतारी। महोत्सव के अंत में आयोजन समिति ने बच्चों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए और महोत्सव को लेकर अपने भाव भी व्यक्त किए। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत एवं जैन मित्र मंडल के अंतर्गत यह महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव हम और आप सभी लगभग सन 1908 से कंटिन्यूसली मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हमने इसी हर्ष और उत्साह के साथ भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इस बार के आयोजन में आचार्य श्री सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विमर सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस बार आयोजन में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा श्रीमती रेखा गुप्ता जी एवं हमारे सांसद साहब श्रीमान मनोज तिवारी जी यहाँ पर पधारे और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें बताई। मैं विवेक जैन प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे संचालन की जो गतिविधि सौंपी है उसको मैं बखूबी निभाता रहूं और आगे आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को मैं बहुत सुंदर गति प्रदान करते रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ आगे आने वाले अनेक वर्षों तक हम महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा निर्णय है, ऐसा हमारा संकल्प है। महावीर जयंती 1908 से लगातार 3 दिन की हम लोग मनाते हैं। इससे पहले हमारे बुजुर्ग लोग, उसके बाद ये परंपरा हमने आगे चालू रखी है और ये इस दिल्ली की सबसे पहली महावीर जयंती है। यहीं से ही महावीर जयंती का शुरुआत हुई। इसमें बहुत उत्साह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत भीड़ होती है और बहुत तन मन से लोग यहाँ पे भगवान की भक्ति करते हैं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति श्रृंखला पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके समक्ष इसी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए हमें अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।